नहीं हूँ। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब बटन दबाकर आप हमारे चैनल की मदद कर सकते हैं। हमारे सभी वीडियोस और शानदार मर्चेंडाइज के बारे में अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट gigglebox.tv पर भी जा सकते हैं। वीडियो का मजा उठाएं। अलविदा। ये कहानी 3 नन्हे सूअरों की है। एक बार की बात है, किसी खलियान में एक माँ सूअर अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब बच्चे बड़े हो गए तो माँ सूअर ने उनसे कहा, अब तुम तीनों बड़े हो गए हो, अब जाओ और अपनी जिंदगी खुद बनाओ। वो खेत और खलियान हमेशा से उनका घर रहा था, लेकिन इसे छोड़कर वो इतनी बड़ी दुनिया में अपनी जिंदगी बसाने निकल पड़े। पहला नन्हा सूअर बहुत आलसी था। खेत से कुछ ही दूर जाकर कहने लगा, मैं अपना घर इसी खेत में बनाऊंगा। पहले नन्हे सूअर को मेहनत करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने पास में पड़ी सूखी घास को उठाया और अपना घर बना लिया। घर तैयार होने के बाद वो अंदर जाकर सो गया। दूसरा नन्हा सूअर अपने भाई जैसा आलसी नहीं था, लेकिन उसे भी बहुत मेहनत करना पसंद नहीं था। वो खेत को पार करता हुआ जंगल में पहुंच गया। मैं अपना घर इस जंगल में बनाऊंगा। उसने पतली पतली लकड़ियां इकट्ठी की और लकड़ियों का घर बनाया। घर तैयार होने के बाद वो पूरा दिन खिलता रहा। तीसरा नन्हा सूअर बहुत मेहनती था। वो खेत से बाहर निकलकर जंगल को पार करता हुआ एक चोटी, खूबसूरत पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। मैं अपना घर इस पहाड़ी की चोटी पर बनाऊंगा। वो पूरा एक दिन और पूरी एक रात काम करता रहा। ना वो सो पाया और ना ही खेल पाया, लेकिन उसने ईंट से बना एक मजबूत और बहुत अच्छा घर बना लिया। अब तीनों छोटे सूअरों के पास अपना अपना घर था। अगले ही दिन बड़ा खतरनाक भेड़िया उस खेत से गुजरा जहां तीनों सूअर पैदा हुए थे। उसने सूखी घास से बना एक अजीब सा छोटा सा घर देखा। बड़े खतरनाक भेड़िए को बहुत भूख लगी थी। वो गुर्राया, मुझे अंदर से नन्हे से सूअर की खुशबू आ रही है। इसे खाकर बहुत मजा आएगा। उसने घास के दरवाजे पर खटखटाया और कहा, नन्हे सूअर, आने दो मुझे अंदर। लेकिन पहले नन्हे सूअर ने खिड़की से भेड़िए के निकले कान देख लिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। कसम है मेरे छोटे छोटे घर की। भेड़िए ने देखा कि घास का घर बहुत कमजोर था, तो उसने अपने दांत दिखाए और चिल्लाया, तो फिर मैं लंबी सांस खींचूंगा, एक फूंक मारूंगा, तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। बड़े खतरनाक भेड़िए ने लंबी सांस खींची और फू करके फूंक मारी। इस जोरदार फूंक से भेड़िए ने घास के घर को उड़ा दिया। घर बिखर गया और नन्हा सूअर घास के नीचे दब गया। भेड़िया अपने खाने के लिए तैयार था। उसने बड़ा सा मुंह खोला, लेकिन डरा हुआ नन्हा सूअर तेजी से भागकर अपने दूसरे भाई के घर पहुंच गया। तो बड़ा खतरनाक भेड़िया उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंच गया। वहां उसने पतली पतली लकड़ियों से बना एक अजीब सा घर देखा। भेड़िया गुर्राया, मुझे 2 नन्हे सूअरों की खुशबू आ रही है। दोनों को खाकर बहुत मजा आएगा। उसने लकड़ी के घर में दरवाजे पर खटखटाया और कहा, नन्हे सूअर, आने दो मुझे अंदर। लेकिन दोनों नन्हे सूअरों ने खिड़की से झांककर भेड़िए के काले काले लंबे बाल देख लिए। दोनों बोले, नहीं नहीं, हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। कसम है हमारे छोटे छोटे घर की। भेड़िए ने देखा कि लकड़ी का घर बहुत कमजोर था, तो वो जोर से गुर्राया और चिल्लाया, तो फिर मैं लंबी सांस खींचूंगा, एक फूंक मारूंगा, तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। बड़े खतरनाक भेड़िए ने लंबी सांस खींची और फूंक करके फूंक मारी। इस जोरदार फूंक से भेड़िए ने लकड़ी के घर को उड़ा दिया। घर बिखर गया और दोनों नन्हे सूअर लकड़ी के नीचे दब गए। भेड़िए को बहुत भूख लगी थी। उसने दोनों नन्हे सूअरों को एक साथ पकड़ना चाहा, लेकिन डरे हुए नन्हे सूअर तेजी से भागकर अपने तीसरे भाई के घर तक पहुंच गए। दोनों नन्हे सूअर उसके हाथ से निकल भागे। ये देखकर बड़े खतरनाक भेड़िए को बहुत गुस्सा आया, तो वो उसके पीछे पीछे पहाड़ी की चोटी पर बने तीसरे घर तक पहुंच गया। यह घर ईंटों का बना था और काफी मजबूत लग रहा था। भेड़िए ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसने कहा, मुझे 3 नन्हे सूअरों की खुशबू आ रही है।
तीनों को खाकर बड़ा मजा आएगा। उसने ईंट के बने दरवाजे पर खटखटाया और कहा, नन्हे सुअर, आने दो मुझे अंदर। लेकिन तीनों नन्हे सूअरों ने खिड़की से झांककर भेड़िए के तेज चमचमाते दांत देख लिए। तीनों बोले, नहीं नहीं, हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, कसम है हमारे छोटे छोटे घर की। भेड़िए ने देखा कि ईंट का घर बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी वो कुर्राया। तो फिर मैं लंबी सांस खींचूंगा, एक फूंक मारूंगा, तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। तीसरे नन्हे सुअर ने कहा, क्यों नहीं, कोशिश करके देख लो। बड़े खतरनाक भेड़िए ने लंबी सांस खींची और फूंक करके फूंक मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ईंट का घर नहीं गिरा। भेड़िए को बहुत गुस्सा आया। उसने दोबारा कोशिश की, लंबी सांस खींची और जोर से फूंक मारी, लेकिन वो सांस खींचता रहा, फूंक मारता रहा, हांफने लगा, लेकिन ईंटें अपनी जगह से नहीं हिली। बड़ा खतरनाक भेड़िया सुबह से भूखा था और फूंक मार मार कर बहुत थक चुका था। वो हांफता हांफता नीचे गिर गया। तीन नन्हे सूअरों ने देखा कि भेड़िया हांफ रहा था और जमीन पर गिरा हुआ था। वो घर से बाहर निकले और उस थके हुए बूढ़े भेड़िए को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। भेड़िया लुढ़कता रहा और पहाड़ी से नीचे जाकर नदी में छपाक से गिर गया। पानी उसे बहुत दूर तक भाग कर ले गया। बड़ा खतरनाक भेड़िया फिर कभी नजर नहीं आया। तीन नन्हे सूअर बिल्कुल ठीक थे। पहले दो नन्हे सूअरों को मेहनत करने के बारे में अच्छी सीख मिली। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर ईंट से अपने घर बना लिए और तीनों नन्हे सूअर खुशी खुशी रहने लगे। दी एंड। कहानी खत्म। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें। ये करके आप हमारे नए वीडियोस के बारे में अपडेटेड रह सकते हैं। अलविदा।